से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। वो अपने समय को, अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। हम परसेंटेज के चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने आपसे बार बार बोला है, परसेंटेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे किसी भी एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी एग्जाम हो, इन क्वेश्चन के बिना इसका अस्तित्व पूरा नहीं होता। किसी भी एग्जाम को पूरा करने के लिए हमको जानना जरूरी है और केवल दो चीजें समझना जरूरी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें। पिछले चरण में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीके दे रखे थे। जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, वो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारा पुराना वीडियो देखिए। उसमें आपको उनमें तरीके पता चल जाएंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के कैसे कैसे तरीके हैं और कैसे हम चेंज करेंगे। अब हम फिर से थोड़ा सी आपसे प्रैक्टिस करने के लिए बात करते हैं। अगर यहाँ पे आपसे सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे है, तो कुछ नंबर की बात करें, जैसे 16 होल नंबर्स 2/3 परसेंटेज। ये परसेंटेज है, इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या बताया था हमने यहाँ पे? परसेंटेज की जब बात बोली थी तो हमने बोला था परसेंटेज का मतलब प्रति 100 में। 16 से 2/3 ये कितने में है? 100 में है। इसकी बात ये, और इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म लें तो 16 × 48 तो 2 क्या होगा? 50/3 हो जाएगा। 3 नीचे गुणा हो जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर दी। 50 के पढ़े में 1 बार आएगा और 50 के पढ़े में 2 बार आएगा, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। 1/6 इट इज योर आंसर। यहां पे दूसरे नंबर की बात को बोल रहे हैं, 8 होल नंबर्स 1/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आप इसका मतलब क्या है कि 8 होल नंबर्स 1/3 भाग जो है वो कितने में है? 100 में है। तो क्वेश्चन होता है इसके सिंपल फॉर्म में क्या होगी? तो सिंपल फॉर्म में की बात करें तो 8 क्या होगा? 24 और 1 क्या होगा? 25 बटे क्या होगा? 3 होगा और नीचे 100 हो गया। 25 के पढ़े में 1 बार आएगा, 25 के पढ़े में 4 बार आएगा, तो आंसर होगा 1/12। तो हमने बोला था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना क्या है। अब यहां तो बोल तो दिया कि ये नंबर आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन मेन चीज क्या है? इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के बीच में कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसकी बात करें तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में इसका यूटिलाइजेशन की तरफ बात पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए काम करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। इसको इंग्लिश में है, हम थोड़ा सा हिंदी में बता दे रहे हैं। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 12.5% खो देता है और जो शेष बचता है उसका 70% खर्च कर देता है। उसके बावजूद उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। तो बताइए, पहले उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी? क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए पहले उसके पास P संपत्ति थी और उस पे वो 12.5% खो देता है। उसके बाद रिमेनिंग बचता है, उसका 70% खर्च कर देता है और तब भी उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। तो यहां पे इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियल और इसको बोलेंगे फाइनल। अब हमारा जो भी गेम है इनिशियल और फाइनल का है, तो यहीं पे बात देखेंगे। 12.5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसका मतलब 1/8 है। और इसकी बात करें 70% का मतलब क्या होगा? 7/10। अब देखिए, इनिशियल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 8 है। 8 में 1 कट कर दें तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 7। यहां पे इनिशियल वैल्यू क्या है? 10 है और यहां पे 10 में 7 खर्च कर दिया तो क्या वैल्यू हो गई? 3। अब फाइनल वैल्यू अगर फुल देखिए तो 7 3 क्या है? 21 है
और यहाँ पे देखिए तो ये 80 के इक्वल है और क्वेश्चन में फाइनल किसके बराबर 210 दे रखा है, तो इसका 1 जीरो ज्यादा है, तो ये आंसर जो होगा वो भी क्या होगा 1 जीरो ज्यादा। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। अब इस क्वेश्चन को इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए ये हमारा इनिशियल इनकम है और ये क्या है फाइनल है। फाइनल बराबर 210 दे रखी है। फाइनल बराबर ये फाइनल है, फाइनल 210 है, इनिशियल निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल 8 थी, 8 में 1 लॉस कर दी तो 1/1 लॉस कर दी तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो फाइनल 7 बची। यहाँ पे 10 थी और 10 में से 7 यूनिट्स को स्पेंड कर दी तो कितनी बची 3 बची। तो अब देखिए ये 7 3 से 21 का 1 जीरो ज्यादा है, तो आंसर जो होगा P वो क्या होगा, इस नंबर का क्या होगा 1 जीरो ज्यादा होगा। 80 का 1 जीरो ज्यादा मतलब क्या होगा 800 इज आंसर। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा और इसको हम हिंदी में बता दे रहे हैं। पंकज और चंदन 1200 रुपए कॉमन फंड में डिपॉजिट करते हैं और पंकज उसमें से 20% निकाल लेता है और बाकी बची रकम से चंदन 40% निकाल लेता है। तो बताइए अब कॉमन फंड में कितना पैसा बचा है। देखिए पहले वैल्यू कितनी थी 1200 रुपए, इनिशियल स्टेज में कितना था 1200 रुपए था, 1200 रुपए उसके पास था और पंकज ने 20% निकाल लिया। पंकज ने 20% निकाल लिया और रिमेनिंग का जो शेष बचा उसका 40% भाग चंदन ने निकाल लिया। तो बताइए फंड में अब फाइनल में कितनी मनी बची है। फाइनल में कितनी बची इनको नहीं मालूम है, इसको हम x मानते हैं। ये फाइनली x बची। देखिए हमने आपसे बोला था ये हमारी इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में हमारे पास 1200 रुपए थे। अब इनिशियल को हमेशा लिखेंगे 20% बराबर 1/5 होता है और 40% बराबर 2/5 होता है। अगर इनिशियल में 5 रुपए थे, एक खर्च हो गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। इसी प्रकार यहां पे बात करें इनिशियल में 5 रुपए थे और 2 रुपए खर्च हो गए तो बचा कितना 3 बचेगा। अब यहाँ पे इस नंबर की बात कीजिए, यहाँ पे a बराबर हमारा फाइनल क्या वैल्यू ये चाहिए और इसको देखते हैं। तो देखिए a बराबर अगर यहाँ पे लिखें 1200 लिखें तो ये क्या होगा 25 होगा। इनिशियल वैल्यू 25 थी और फाइनल वैल्यू 25 ये है। ये इस नंबर पे इस नंबर के 2 जीरो की बात करें, ये इस नंबर का क्या है 4 गुनी की बात करें तो 12 चौक क्या होगा इस नंबर का 48 टाइम्स। ये क्या है 25 के पानी में क्या होगा ये इसका 48 टाइम्स है, तो जो आंसर होगा वो भी इसका क्या होगा 48 टाइम्स होगा। तो a बराबर क्या होगा 12 की टेबल पढ़ दें तो 12 ठीक क्या होगा 96 के 6 हो जाएगा, 9 हासिल होगा और 12 चौक क्या होगा 48 हो जाएगा। 48 में 9 जोड़ देंगे तो क्या होगा 57 हो जाएगा। तो फाइनल जो रुपीज बचे हैं वो 576 रुपए बचे। उम्मीद करते हैं यह सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए। ये क्वेश्चन आप कह रहा है एक मैन डिपॉजिट 50% ऑफ द इनिशियल अमाउंट टू हिज लॉकर एंड अगेन आफ्टर सम टाइम ही डिपॉजिटेड 20% of the increased amount. Now the amount becomes 18,000. How much was the initial amount? एक व्यक्ति क्या करता है जो भी इनिशियल अमाउंट था मान लीजिए ईपी इनिशियल अमाउंट था उसका 50% वो क्या करता है डिपॉजिट कर देता है और कुछ समय के बाद वो जो इंक्रीज अमाउंट है उस पर क्या करता है वो क्या करता है 20% जमा कर देता है। अब उसके पास 18,000 रुपीज हैं, 18,000 रुपीज हैं। तो उसने पूछा है कि बताइए इनिशियल अमाउंट क्या। दो वैल्यू बार बार कह रहे हैं इनिशियल, एक तो शब्द बोलता है इनिशियल, देखिए यहां बोल रहा है इनिशियल अमाउंट।
इनिशियल और दूसरा है फाइनल। तो अगर हम फाइनल की बात करें तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, 50% को फ्रैक्शन में चेंज किया। 50% बराबर 1/2 होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। तो ये इनिशियल वैल्यू कहलाती है। अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 2 थी, 2 से एक इंक्रीज कर गई, एक जमा कर दिया, तो फाइनल क्या होगा, 3 हो गया। यहां पे इनिशियल क्या थी, 5 थी, और 5 में 1 इंक्रीज कर गई, तो ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस नंबर को हम 6 लेंगे। तो इनिशियल वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है यहां किसके बराबर है, 18 के बराबर है। और यहां पे किसके बराबर, इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 के बराबर है। अब जो जिसके बराबर है उसके देखिए, यहां फाइनल वैल्यू 18,000 दे रखी है। 18,000 दे रखी है, मतलब क्या हुआ, ये इस नंबर से 3 जीरो ज्यादा है। आंसर जो होगा इस नंबर से 3 जीरो ज्यादा हो जाएगा। तो 10,000 क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या 40, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, 40,000 है, और उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही, कितनी डिक्रीज हो रही, 5% डिक्रीज हो रही है। 5% डिक्रीज हो रही है। तो पूछा है आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन। अब देखिए 5% पहली चीज मैंने बोला है, परसेंटेज को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 बाई क्या होगा, 100 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा क्या होगा, 10। 5 2 जा 10 और एक 0 बाद 1 2। अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, 2 years बोलेंगे तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। तो इनिशियल कंडीशन में देखिए क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में पहले कितनी थी पॉपुलेशन, 20 थी, 20 से 1 इंक्रीज कर गई तो कितनी हो जाएगी, फाइनल क्या होगी, एक ही तो बढ़ी, फाइनल में एक बढ़ी तो 21 हो गई। अगले साल की बात फिर एक चीज होगी, तो इनिशियल में क्या होगी, 20 होगी, और 20 से एक बढ़ गई तो क्या होगी, 21 हो जाएगी। इनिशियल में टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 400 आ रहा है, और इनिशियल में क्या हो रही है, यहाँ पे फाइनल में क्या हो रहा है, 441 आ रहा है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये इनिशियल वैल्यू किसके बराबर, 40,000 के बराबर दे देखिए, 40,000 से के बराबर देखिए। तो ये देखिए ये इससे क्या है, ये इस नंबर से ये नंबर इस नंबर से 2 जीरो ज्यादा है। तो आंसर जो होगा इस पे भी क्या होगा, 2 जीरो क्या होगा, ज्यादा होगा। इट इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, पॉपुलेशन एक टाउन की 10,000 है, पहले साल 10% इंक्रीज करती है, दूसरे साल 20% इंक्रीज करती है, और तीसरे साल 30% इंक्रीज करती है। सॉरी, पहले साल 10% इंक्रीज करती है, दूसरे साल 20% डिक्रीज करती है, घट जाती है, और तीसरे साल 30% बढ़ जाती है। तो 3 साल के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है। यहां फिर से देखिए 10,000 है, पहले साल 10% इंक्रीज की, 10% इंक्रीज की, दूसरे साल 20% डिक्रीज करती है, और तीसरे साल 30% इंक्रीज कर जाती है। तो 10% बराबर 1/10 होता है, तो 20% बराबर 1/5 होगा, और 30% बराबर क्या होता है, 3/10 होता है। यहां पे इनिशियल वैल्यू की बात करें, इनिशियल वैल्यू की बात करें, इनिशियल, और यहां पे इसको बोलेंगे फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है, पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, 10 थी, और 10 में बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती, तो 10 की जगह क्या हो जाएगी, 11 हो जाती। यहां पे इस क्वेश्चन के साथ सेकेंड ईयर में 5 थी, और 5 से एक घट गई, 5 में से चूंकि डिक्रीज हुई है, 5 में से घट गई तो कितनी हो गई, 5 में से घटी तो क्या होगी, 4 होगी, और यहाँ पे 10 थी, और 10 में से 3 बढ़ गई तो क्या होगी, 13 हो जाएगी। ये नंबर की बात कर रहे हैं।
इनमें से कोई नंबर अगर कट रहा है तो कट कर देना चाहिए, और नहीं कट रहा है तो नहीं कट करें। इस नंबर की बात करें तो ये देखिए, इस नंबर की बात करें तो ये इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 500 के बराबर होगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 ये जो 500 है वो किसके बराबर है, यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं 10,000 के बराबर है। तो आप यहाँ पे 500 बराबर 10,000 के बराबर है, और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 13 को क्या होता है 52 को 11 से गुणा करेंगे तो आंसर होगा 572। और ये इस नंबर से 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा 2 टाइम्स से 1 जीरो ज्यादा होगा, तो जीरो ज्यादा कर दे 2 2 जा 1 और 2 7 जा 14 1 कैरी 2 5 जा 10 और 1 क्या होगा 11,444 इट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितने लोगों ने कंडीशन के रूप में दिया है उनको मालूम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनको सॉल्व करने के रूप में बात करें। और ये ध्यान रखना, जब भी कभी किसी भी दो चीजों में बंटवारा किया जाता है तो हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे जैसे कह रहा है कि एक नगर की जो जनसंख्या वो 8,000 है, और यहां पे जो मेल की जो संख्या है, जो पुरुषों की संख्या वो 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है। तो अब वर्तमान में उसकी जनसंख्या क्या होगी 8,600 हो जाती है। तो बताइए नगर में औरतों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन। पहले देखिए 8,000 थी और 8,000 में 600 बढ़ गई, तो 600 बढ़ गई तो 600 बढ़ गई मतलब 600 बढ़ गई। 8,000 से 8,600 हो गई तो ये 600 क्या हो गई, बढ़ गई। यहां जो 600 बढ़ी है इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अगर मान लेते कि आदमियों की संख्या 6% बढ़ गई, मान लेते कोई फीमेल ना होता तो इसका 6% निकाल देते, इस नंबर का 8,000 का 6% निकालेंगे तो आपको मालूम है क्या होती 480 हो जाता, 848 हो जाता, 2 जीरो से कट कर देते तो 480 आ जाती है। तो ये क्या होती है, केवल पुरुषों की संख्या होती है। ये मिक्स है, और ये क्या है, केवल पुरुषों की संख्या है, लेकिन 10% महिलाओं की बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए पुरुष के निकालते, इसका 10% निकालते, केवल महिलाओं की संख्या होते तो महिलाओं की संख्या होती 10% में 2 जीरो परसेंटेज का 2 जीरो हटाते, 8 को 10% निकालेंगे तो क्या होगा 800 हो जाएगी, तो 10% ये हो जाती, ये 800 हो गई। ये बढ़ गई तो यहाँ पे इसकी बात करें तो आपने देखा ये 10% पे ये 800 हो गई। इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं और इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, तो ये हमारा रेशियो पता चल जाएगा। ये मेल का रेशियो पता चलेगा और ये फीमेल का रेशियो पता चलेगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 120 का अंतर है। रेशियो के रूप में इसको कट कर दें, 4 के पढ़े में 5 बार है और 4 के पढ़े में 3 बार है। अगर मेल 5 है, फीमेल कितने 3 है, टोटल कितना हो गया 8, और क्वेश्चन के हिसाब से 8 किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। तो फीमेल की संख्या पूछी है तो फीमेल की संख्या भी 3 जीरो ज्यादा हो जाएगी, 3,000। आपने देखा ये इतना सिंपल तरीके के रूप में एक लाइन में आप इसको लगा सकते हैं, एक लाइन में लगा सकते थे और इस चीज को आपने समझ लिया। अगर आपने समझ लिया, इतने शॉर्टकट तरीके से आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है, तो हम तो ये कह रहे हैं आपके लिए एक लाइक बनता है, इसको लाइक कीजिए। और दूसरी चीज, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और शेयर करने के साथ ये जरूर बताइए आपको क्यों अच्छा लगा और आपको क्या पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि ये जो सोल्यूशन है शॉर्टकट तरीका है, तो ये चीज आपको शॉर्टकट तरीके के रूप में हम दे रहे हैं। इस पे हम देखिए, यहां पे हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस पर देख लीजिए हम क्या बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी शॉर्टकट की बात करते हैं, और तीसरे नंबर लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक की बात करते हैं,
हम इन प्रोसेस पे कह रहे हैं, और ये जो अभी हमने बताया है, हमने ये बेसिक शॉर्टकट की बात की, ये शॉर्टकट की बात की कि किस प्रकार हमको यूटिलाइजेशन कब करना है। यहां पे एलिगेशन मेथड है, कब वी हैव टू यूटिलाइज दिस नंबर। अब यहां पे इस नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। इसी को हम प्रैक्टिस करने के लिए दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी के रूप में और करते हैं, देखते हैं। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 6000 है, आदमियों की संख्या 5% बढ़ जाती है और औरतों की संख्या 9% बढ़ जाती है, तो पॉपुलेशन अब 6500 हो जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 6000 पहले थी और अब 6500 हो गई, तो बढ़ कितनी गई? 500। ये जो 500 बढ़ी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। मेल और फीमेल दोनों संख्या को दर्शा रहा है, लेकिन अगर हम इसका 5% निकालें, इसका 5% निकालें तो 2 जीरो क्या होंगे? कट हो जाएंगे। 6 पंचे क्या होगा? 300 हो जाएगा। तो ये केवल आदमियों की संख्या को शो करेगा। और अगर इसका 9% निकालें तो इसका 9% बराबर होगा 540 होगा, और ये जो 540 होगा ये केवल औरतों की संख्या दर्शाएगा और ये केवल आदमियों की संख्या दर्शाएगा, और ये दोनों की संख्या दर्शाएगा। तो ये 300 जो है 500 से कम है, लेकिन 500 जो है वो 540 से कम है। ये कितना कम है? ये 40 कम है। और ये कितना ज्यादा है इसकी बात करें तो 200 ज्यादा है। ये 40 के पारे में एक बार आएगा और 40 के पारे में 5 बार आएगा, तो 1 और 5 का अनुपात हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से 5, यहाँ पे अगर पुरुष 1 है और महिला 5 है तो टोटल क्या हो गई? 6 हो गई। टोटल पॉपुलेशन 6 होनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये 6000 के बराबर है। अब हमसे किसकी पूछिए? मेल्स की पूछिए इन द टाउन। तो ये मेल्स को ये शो कर रहा है, ये इससे 3 जीरो ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा? 3 जीरो क्या होगा? ज्यादा होगा। 1000 के रूप में ये क्या होगा? हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी रेज बाय 20%, किसी भी चीज की को क्या होता है? 20% बढ़ जाने पर कह रहा है हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड रिड्यूस, कितना रिड्यूस करे, उसका उपयोग कितना कम कर दे कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े, उसका एक्सपेंडिचर ना पड़े। तो ये क्वेश्चन कहां पे लगाओगे? एप्लीकेशंस कहां लगेगी, इसकी बात करेंगे। अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस और कंजम्पशन की बात करें, तो इनका जो मल्टीपल है वो एक्सपेंडिचर्स के बराबर होगा, एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। हम ऐसे बात करते हैं सिंपल सी। शुगर का दाम 40 रुपए पर केजी है और मेरे घर में 5 किलो चीनी उपयोग होती है, और तो हमको कितना खर्च करना पड़ता है? 200 रुपए खर्च करना पड़ता है। अब मान लीजिए इसका दाम बढ़ जाए, ये प्राइस है, ये प्राइस है, इसका दाम बढ़ जाए तो हम इसको कंजम्पशन को क्या करेंगे? कम करेंगे, तभी हमारा एक्सपेंडिचर्स क्या होगा? हम चाहते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ना बढ़े, तो हमको प्राइस बढ़ने पे अपना ये क्या करना? कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। किस रेशियो में कम करेंगे इसके लिए बात करें। तो ये क्या है? 2 नंबर का मल्टीपल है। जब भी कभी 2 नंबर के मल्टीपल में जो उसका प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंज ना हो, तब इन सब में एक के बढ़ने पर दूसरा कितना रिड्यूस करेंगे इसकी बात करें। समझ आ रही है? यहां पे ये प्राइस है और यहां पे उसका कंजम्पशन है। कंजम्पशन, प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर्स आएगा। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कमोडिटी क्या, कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? घटेगा। लेकिन ये घट रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ना पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं।
यहां पे इस कैलकुलेशन को जब समझ लिया तो इसके अगर बेस तुमको समझ में आ जाता है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। 20% बढ़ गया मतलब पहले 100 था, अब 20 बढ़ गया 120 हो गया। अगर मैं 120 में 20 कम कर दे तो फिर से 100 आ जाएगा। तो बताइए 120 में तुमने कितना कम किया? 120 में 20 कम किया, परसेंटेज किस में निकलता है? 100 पे निकलता है। ये इसका 1/6 भाग है, तो ये 100 का भी तो 1/6 भाग होगा। इसका मतलब 50/3 होता है, और 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3%। 16 से 48 और 2 50/3 होता है। तो ये चीज परसेंटेज क्या हो गया? 16 से 2/3% के बराबर। क्लियर? तो ये जब 20% इसका दाम बढ़ गया तो हमको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? 16 से 2/3% कम कर देंगे तो इसके एक्सपेंडिचर्स में कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर? समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये इसके बाद वाले क्वेश्चन ऐसे ही लगा लीजिए। क्लियरिटी है? लिखते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए, यहां पे शुगर के दाम की बात कर रहा है। शुगर के दाम 10% गिर जाते हैं। तो कह रहा है कि जो घर में यूज करने वाली महिला है या व्यक्ति है, वो कितना अपना कंजम्पशन बढ़ा दे कि उसके एक्सपेंडिचर्स में कोई डिक्रीज ना, मतलब कोई भी कमी ना आए, उस पर कोई परिवर्तन ना हो। 10% गिर गया। 10% गिर गया मतलब पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 100 थी। 100 में 10 गिर गई तो 90 हो गई। तो अब बताइए, अगर 90 को फिर से 100 बनाना तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 90 से 10 बढ़ाना पड़ेगा। 90 में 10 बढ़ा रहे तो ये परसेंटेज नहीं हो सकता। परसेंटेज किस में निकलता है? 100 पे निकलता है। तो ये इसका 1/9 भाग है। इसका 1/9 भाग है, तो आंसर भी क्या होगा इसका? 100/9 हो जाएगा। 100/9 को अगर भाग दे दें तो 11 जो है क्या 99 होगा। तो 11 सही 1/9, तो क्या होगा? 11 से 1/9% की क्या करेगी कि कंजम्पशन में क्या पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये 10% से ज्यादा है तो 11 से 1/9% क्या बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे कह रहा है ए का वेतन 25% ज्यादा है बी के वेतन से। तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है? कितने परसेंट कम है? अब यहां पे ये ए लिख दें और ये बी लिख दें। ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। 100 से 25 ज्यादा है। 100 से 25 ज्यादा मतलब 125 हो गई। तो बी की सैलरी से कितनी कम है इसकी बात करें। ए से ये कितना कम है? तो आप बताओगे 125 में कितना कम है? 25 कम है। बी की सैलरी 125 से कितना कम है? 25 कम है। परसेंटेज किस पे निकलता है? 100 पे। ये इसका 1/5 भाग है। तो आंसर जो होगा इसका 1/5 भाग करें तो 20% इसकी क्या होगा? बराबर होगा। कितने परसेंट कम होगी? 20% कम होगी। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ए की सैलरी 30% कम है बी की सैलरी से। बी की सैलरी को अगर हम 100 मान लें तो ए की सैलरी 30% कम हो गई, मतलब क्या हो गई? 70 हो गई। तो पूछा देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना ज्यादा है? तो 70 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। परसेंटेज किस में निकलता है? 100 पे निकलता है। जैसे इसको ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट कर दें तो 7 के पारे में 3 नहीं आता और 7 के पारे में 100 नहीं आता। तो हम 7 को हटा देंगे, ये हटा देंगे, 1 मान लेंगे। और ये इस नंबर का कितने गुना है? 3 गुना है। तो इस नंबर का भी क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे तो 300। 300 लिखेंगे और जो नंबर हटाया तो उससे भाग दे। 7 हटाया तो 7 से भाग। तो 7 चौक क्या होगा? 28 हो जाएगा, बचेगा 2। 7 दूनी क्या होगा? 14 हो जाएगा, बचेगा 6। तो 42 सही 6/7% क्या होगा? अधिक। क्लियर? समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए व्हाट इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं
आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिए, प्रदीप एकेडमी। उसमें आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो में दे रखा है। दूसरी चीज, आपको ये जो मेरा वीडियो, अगर आप फेसबुक में फेसबुक चला रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल पेज को फॉलो कीजिए। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया होगा और आपका प्यार, अपनत, लगाव जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए पूरी अर्थमेट का टीम आपके लिए धन्यवाद देती है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।